स्पेस जिसमें लगातार अपॉर्चुनिटीज बनी हुई है और इसमें एक नया प्लेयर भी एंटर हुआ है। जी हाँ, डिग्वी टॉर्क। और डिग्वी टॉर्क के मैनेजमेंट जिसकी कल ही लिस्टिंग हुई है, हमारे साथ आज मिस्टर जितेंद्र डिग्वी, मैनेजमेंट ऑफ डिग्वी कॉर्प, डिग्वी टॉर्क हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जितेंद्र जी। आपकी कंपनी के बारे में पहले तो व्यूवर्स को एक बार बता दें, क्योंकि आप एक ऑटो एंसिलरी प्लेयर हैं और एक मार्की प्लेयर भी हैं। इनफैक्ट अभी आप लिस्ट हुए, लेकिन आपकी कंपनी 1964 से चल रही है और कल ही आपकी लिस्टिंग थी। सबसे पहले एक बार फंड्स जो आपने रेज किए हैं उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? क्या क्या बड़े बड़े एजेंडाज होंगे? कैसे फंड यूटिलाइजेशन के प्लान्स आगे बढ़ेंगे? I can't hear anything. ओके, एक बार फिर से जितेंद्र जी का ऑडियो फिर से चेक करते हैं, क्योंकि टेक्निकल इशू है। लेकिन एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को बता दें, लगभग 180 करोड़ रुपए उन्होंने जुटाए हैं और ये फ्रेश इशू जो होगा इसे कहां पर यूज करेगी कंपनी, इस पर बात करेंगे। जितेंद्र जी, कैन यू हियर मी नाउ? Very much. जी, चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके बारे में बता रहे थे व्यूअर्स को कि आप एक ऑटो एंसिलरी प्लेयर हैं और बहुत पुराने प्लेयर हैं। लिस्ट भले ही आप अभी हो रहे हो। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे जितेंद्र जी कि ये जो फ्रेश इशू आपने किया है लगभग 180 करोड़ का, इसे कहाँ यूज करने वाले हैं? क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जाएगा? या पहले मैं धन्यवाद इस अवसर के लिए, आपके दर्शकों से हमारी कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी देने के लिए, इस अवसर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो कंपनी है वो सिर्फ कंपोनेंट्स नहीं, कंप्लीट ट्रांसमिशन सिस्टम्स, यानी कि जो तरह तरह के गियर बॉक्सेस लगते हैं पैसेंजर व्हीकल और स्मॉल पिकअप में, वो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। और ये जो 180 करोड़ हम रेज करें प्राइमरी इशू में, इसका मेन पर्पस है टू फंड modernization and expansion for capital equipment that we need for our various products. और उसके जो mainly it is gear cutting machines, housing machining के लिए जो हमें machine tools लगते हैं, और various assembly lines and test equipment that we need. इसके लिए ये फंड इस्तेमाल किया जाएगा। सर, एक चीज़ आपसे और समझनी थी कि अभी आपके मार्जिन्स वगैरह कितने हैं? ये इंडस्ट्रीज़ के बराबर के एवरेजेस हैं या फिर थोड़ा आप ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करते हैं? और मेरे को एक और चीज़ भी बताइएगा, आपका जो ई व्हीकल वाला सेगमेंट है उसमें आपका टोटल कितना कॉर्पस है ऑर्डर का? क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा है। या तो अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें, काफी बेंचमार्क्स हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, और हमने जो क्रिसिल रिपोर्ट्स का जो अभ्यास किया है उससे हमें निष्कर्ष ये मिलता है कि जो एवरेज कंपोनेंट लेवल में इबिटाज जो होते हैं उससे थोड़ा हमको प्रीमियम मिलता है, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है वो हमारा है उसमें, और ये सस्टेन करने के लिए हमको एडवांस्ड R&D में इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। तो इसलिए जनरली स्पीकिंग एक सिस्टम्स लेवल प्लेयर जो होता है, उनके मार्जिन्स थोड़े हाई साइड पे होते हैं इस हवाले से। और जहां तक ईवी की बात है, मैं मानता हूं कि हम एक उस क्षेत्र में स्पेसिफिकली ईवी गियर बॉक्सेस और उसके जो पार्ट्स हैं उसमें एक पायनियरिंग रोल निभा रहे हैं इंडिया में, और आई वुड से इवन ग्लोबली। तो जाने माने जो ब्रांड्स हैं ईवी के, उनमें हमारा सप्लाईज जाता है, और मैं मानता हूं कि अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और होने वाला है, इससे इंडिया के सबसे बड़ा जो कैपेसिटी है गियर बॉक्स, ईवी गियर बॉक्सेस के लिए, वो हमारे पुणे फैक्ट्री में अभी कमीशन हुआ है। ओके, ठीक है सर। एक और चीज़ बताइएगा कि आपका इंडिया के अलावा ग्लोबल एक्सपोजर कितना है सर? मैं अर्ज करूंगा कि एक साल या 2 साल का परफॉर्मेंस न देखते हुए
अगर आप एक वाइडर कैनवस जो बोलते हैं टाइम का अगर देखें तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट्स लाइक मेक्सिको, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया मतलब थाईलैंड, चाइना, कोरिया, इन सब मार्केट्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं। और यूक्रेन वॉर ट्रेजिकली जो हुआ उसके पहले हम रशिया में भी एक्सपोर्ट करते थे। अब वहां नहीं हो रहा है सैंक्शंस के वजह से राइट नाउ, मगर काफी डिवर्सिफाइड ज्योग्राफिक पोर्टफोलियो था हमारा। इसकी वजह ये थी कि between 95 and 2016 we were a joint venture partner with one of the world's most renowned transmission system maker, और उस वजह से हमको काफी अपॉर्चुनिटी मिली थी ग्लोबली एक्सपोर्ट करने के लिए। और वो जो 95 में हमने जेवी किया था वो इसी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव को नजर में रख के हमने वो जेवी किया था। तो वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा और इसलिए हमारा काफी ज्योग्राफिकली अभी डाइवर्सिफाइड मार्केट पोर्टफोलियो है। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जितेंद्र आज समय देने के लिए और इस फ्रेश इशू को आप कहाँ यूज़ करेंगे ये समझाने के लिए। आपसे अब आगे बात होती रहेगी। बहुत बहुत लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट।